अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हम लोग एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर। बेसिकली ये क्लास 11th का भी टॉपिक है और क्लास 12th का भी टॉपिक है, मतलब दोनों क्लासेस में आता है, तो इसलिए इसके ऊपर एक कंबाइन वीडियो है, मतलब दोनों क्लास के काम आएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का कई फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कई फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो है, अगर हम उसकी बात करें तो हमको मिलता है मास परसेंटेज का। ओके, मास परसेंट या मास परसेंटेज बोला जाता है इसको। ठीक, इसको हम लोग W/W से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो अगर हम मास परसेंट के बारे में बात करें तो मास परसेंट क्या होता है, जैसे देखिए मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का। जैसे हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो आमतौर से ऐसे सोल्यूशन की बात की जाती है जिनमें एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। इस तरह के सोल्यूशन को नाम हम लोग देते हैं बाइनरी सोल्यूशन। तो ज़्यादातर कंसंट्रेशन के टर्म्स बाइनरी सोल्यूशन के ही उसमें आते हैं। ठीक है ना, अंडर द बाइनरी सोल्यूशन ही आते हैं, मतलब जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, उनको हम लोग बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं और उन्हीं की बात होती है। ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट का मतलब या तो सोल्यूट या सॉल्वेंट। ठीक है, जो कि इक्वल होगा किसके, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन के। अब जिस भी कंपोनेंट की बात की जा रही होगी उस कंपोनेंट के मास के, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का मास होगा वो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट कैसे निकलेगा, किसी कोई भी मान लीजिए सोल्यूट का निकालना हो या सॉल्वेंट का, दोनों को हम इससे निकाल सकते हैं। तो सोल्यूट का या सॉल्वेंट जिसका भी निकालना हो उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है वॉल्यूम परसेंट। ओके, हमारे पास दूसरी चीज़ आती है वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं V/V से। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है। तो अगर हम बात की जाए वॉल्यूम परसेंट की, तो वॉल्यूम परसेंट जो होता है, किसी भी वॉल्यूम परसेंट, किसी भी जिस कंपोनेंट का हमको निकालना हो, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट, ओके, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन होल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है हमारा वॉल्यूम परसेंट को कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, हमारा इसमें तीसरा जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये ऑलरेडी क्लास 9th के में भी होता है, इसलिए काफ़ी लोग आप में से इसके बारे में जानते होंगे, इन तीनों के बारे में। ठीक है, तो ये रिपीटेड एक तरह से कह सकते हैं कि क्लास 9th में भी था, जो 11th 12 दोनों में फिर से रिपीट होता है अगेन। ठीक, तो होता किसके इक्वल है ये होता है इक्वल मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू होता है मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये होता है हमारा मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये तीनों हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो शुरू होता है वो हमारा मेन होता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, जो इसके बाद आता है PPM। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये कि बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात होगी। जैसे आम तौर से आपने कोई मेडिसिन वगैरह देखी होगी, कोई ऑयल देखा होगा, तो उसके पीछे अगर आप टर्न करें तो उसके कंपोनेंट्स में लिखा रहता है कि ये चीज़ उसमें इतने PPM पड़ी है, इतने उसमें पड़ी है। तो हम बेसिकली
इसका यूज़ पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज़ मेडिसिन वगैरह में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो पीपीएम जो होता है वो इक्वल होता है, पीपीएम इक्वल होता है हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। तो 10⁶ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पार्ट्स पर मिलियन निकल जाएगा, ठीक। अच्छा देखिए, इसमें जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड ना, तो हमको बेसिकली और आइडिया क्लियर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरे सारे कंसंट्रेशंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 5वां, जो कि है मोल फ्रैक्शन। ओके, जो कि है क्या हमारा मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दो सॉल्वेंट हो, मतलब एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, यानी दो कंपोनेंट हो। कभी कभी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमको मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स से, ठीक। तो होता क्या है कि एक्स ऑफ कंपोनेंट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जो होगा वो इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट के, ठीक है। मतलब पूरे सोल्यूशन में जितने भी होंगे उनके अपॉन एक इंडिविजुअल के, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें कि एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें ए बी सी डॉट 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 करके बहुत ढेर सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, कोई सोल्यूशन बना रहा है। तो इस केस में हमको कंसंट्रेशन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना होगा तो वो इक्वल होगा किसके, एन ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी सारे कंपोनेंट को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। अगर हम बात करें कि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताना है तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट, जितने भी सो ऑन, मतलब कितने भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमको सी कंपोनेंट का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो एन बी प्लस एन सी प्लस, इस तरह से हम लोग करेंगे। जहाँ पर जो हम एन मेंशन कर रहे हैं वो क्या है, एन इज़ नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना, एन इज़ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और प्रीवियसली हम जानते हैं कि एन क्या होता है, ये इक्वल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास के। ओके, गिवन मास अपॉन मोलर मास के, बस उसको वैल्यूज पुट करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि अगर हम सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन प्लस करें, सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन हम क्या करें, प्लस करें, तो हमेशा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है, ठीक है। इसको हमको याद रखना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी सोल्यूशन में बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत ढेर सारे, अगर हम सबका मोल फ्रैक्शन निकालें और सबको ऐड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, यूनिटी ही आंसर आता है, ठीक है ना, कितने भी कंपोनेंट्स हों। ओके, तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। कब यूज़ होगा, तब यूज़ होगा जब मोर देन 2 कंपोनेंट्स हों, ठीक है, मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो, या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, दोनों हो सकते, दोनों केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इन जनरल इसको मोर देन 2 कंपोनेंट्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है मोलैरिटी, ये नया टर्म है बिल्कुल, मोलैरिटी, ठीक है, इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं, मोलैरिटी। व्हाट इज़ मोलैरिटी? देखिए, मोलैरिटी जो होती है उसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं,
न्यूमेरिकली अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो मोलैरिटी इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, जितने वॉल्यूम में डिजॉल्व होगा वो, अब वो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ लिया जाएगा वो याद रखिएगा लीटर में लिया जाएगा। क्लियर है बात। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ लीटर ऑफ या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है बात। ये इसका फार्मूला होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, इसको हम और छोटे में चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं n अपॉन v, बस ब्रैकेट में याद रखिएगा, इन लीटर। क्लियर है बात। ये हमारी होती है मोलैरिटी। ठीक है, अगर इन केस, अगर मान लीजिए इन केस वॉल्यूम इज गिवन इन ml, वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स में होगा तब क्या होगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बस हमको क्या करना होगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन ml बात हो जाएगी। क्लियर है बात। इसको और सिंपल फॉर्म करें या इसका हम और फार्मूला को ब्रेक डाउन करें तो हमको प्रीवियसली पता है कि n क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, तो सबको पता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एज़ यूजुअल हमको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड करती है सॉल्यूट पे। तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लिया जाएगा, तो हम इसको WB कंसिडर कर लेते हैं और मोलर मास को हम कैपिटल MB कर लेते हैं। यहीं पर एक चीज़ हम और ऐड करना चाहेंगे, देखिए A और B लिखा जाता है तो सोल्यूशन बनता है। ठीक, बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो A है वो इन जनरल सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो B है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम लोग B लिख रहे हैं और MB लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको हम इस फार्मूला में अगर पुट करते हैं तो यही फार्मूला, मतलब हम कह सकते हैं इन अदर टर्म्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम, नीचे लिखना पड़ेगा हमको इन मिलीलीटर ताकि याद रहे। ठीक है, यहाँ पर भी इन मिलीलीटर कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाता है मोलैरिटी का मामला। क्लियर है बात। यहाँ पर लिख भी लेते हैं ताकि याद रहे, वेयर WB इज मोलर मास ऑफ, सॉरी, WB इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट, इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बात। इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जब आगे इसी वीडियोस में हम आगे लेक्चर में एक न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमको बेसिकली बहुत सारी बातें और भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा मोलैरिटी। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, खाली नाम के थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक आता है मोलैलिटी, देखिए हमने भी शुरू ही में गलती कर दी, एक आता है मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी। सिर्फ R और L का फ़र्क है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, उसको कैपिटल M से करते थे। ठीक है, तो क्या होती है मोलैलिटी, देखिए मोलैलिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, मतलब स्मॉल m हमको डिनोट करते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। बस यहाँ ध्यान देना है, ये सॉल्वेंट का मास जो होगा वो किस में होगा, किलोग्राम में होगा। क्लियर है बात। ये था हमारा मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब जैसे हमने ऊपर इन सारे यूनिट्स को कन्वर्ट किया है वैसे ही हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इन केस इफ़ मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम्स, ग्राम्स में दिया हो तब क्या करेंगे, तो हम इसी फार्मूले को लिखेंगे n, अब हम इसको B कर लेते हैं क्योंकि सॉल्यूट को B बोलते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा है तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को WA कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि B सॉल्यूट को बोला जाता है और A सॉल्वेंट को, इसलिए वैसे भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में अक्सर जो है यही मेंशन करता है कि B मतलब सॉल्यूट और A मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, अगर इसको हमको ऊपर ग्राम में करना है
तो हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स फार्मूला। क्लियर। हम इसको और भी एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे हम इसी पे आगे लिख लेते हैं इन अदर टर्म्स। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें उसको एन बी को और एक्सपेंड करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन कैपिटल एम बी मल्टीप्लाइड 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, बस ब्रैकेट में याद रखना है क्या, इन ग्राम्स, ग्राम्स में वैल्यू लेना। तो ये भी एक हमारे पास इक्वेशन बन सकता है कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये बातें हैं टोटल पूरी। क्लियर। तो ये हो गए हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट होगा तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियो पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए काफ़ी स्लो चलते हैं हम। तो अब कुछ क्वेश्चंस किए जाएं ताकि हमको क्लियर हो आइडिया कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए प्रॉब्लम 1 लेते हैं। ठीक, प्रॉब्लम हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water, calculate mass percent। तो एज यूजुअल कैलकुलेट करना है क्या, हमको मास परसेंट कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे हमको मास ऑफ सोल्यूट गिवन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन दिया। ठीक है, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है क्या, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। तो हमको सोल्यूट निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हमको मास ऑफ सोल्यूशन गिवन नहीं है, तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका ए प्लस बी, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर लीजिए। तो 18 ग्राम और ये 2 ग्राम, तो हमको क्या मिल जाएगा, 20 ग्राम। तो सारी वैल्यूज़ पुट करिए तो होगा क्या, 2/20 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10%। इस तरह से निकाला जाता है मास परसेंट। क्लियर। ऐसी एक आध प्रॉब्लम और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम in enough water to form 250 ml of solution। ओके, तो हमको यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमको पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होता है फार्मूला। क्लियर। अभी हम इसको और तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, फिलहाल अभी धीरे धीरे चलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट NaOH है तो NaOH का ही निकालना पड़ेगा। होगा क्या, 4 ग्राम गिवन मास है, यहाँ पर 4 ग्राम गिवन मास है अपॉन NaOH का मोलर मास कितना होता है, तो NaOH का मोलर मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल होता है, तो यहाँ पर हम 40 लिख लेते हैं। क्लियर। तो 4/40, तो इसका मतलब लगभग 0.1 मोल आएगा, तो हमको मोल मिल गया। अच्छा, अब हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितना है, 250 ml है। ओके, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में, तो आएगा 0.25 लीटर। ठीक, अब हमको सारी चीज़ें मिल गई, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 0.25, दैट इज बिकम 0.4 m। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक ये तरीका है। हमारे पास एक और फार्मूला है मोलैरिटी का, वो क्या है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। तो इस केस में अगर आप ध्यान दें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमको 250 ml में दिया है और यहाँ ग्राम्स में, तो हम इस फार्मूले का भी यूज़ यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। देखिए होगा क्या, गिवन मास 4, मोलर मास 40 मल्टीप्लाइड 1000, वॉल्यूम कितना दिया है 250। तो सब कैंसिल आउट करिए, तो मेरे ख्याल में 25 4 100 होगा, तो ये 4 4 कैन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.4 m आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मतलब दोनों मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स, और ये पूरी टॉपिक हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट अराइज होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। और एक सेपरेट वीडियो हम लोग करेंगे पूरे, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेगा, ताकि हमको और इजी हो जाए सॉल्यूशन को, मतलब क्वेश्चंस को लगाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।